अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास केमिस्ट्री का जो आज का हमारा लेक्चर है वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं और मास नंबर किसे कहते हैं। उससे पहले आप लोगों को एक बात बताना जो है वो मैं ज़रूरी समझूंगा कि एक एटम जो होता है उसमें 3 तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। आप लोगों को पता है बेहतर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये तो होते हैं एटम के न्यूक्लियस के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर शेल्स में गर्दिश करते हैं। एक एटम के ये 3 जो हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 2 है। लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 3 है। बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 4 है। बोरॉन के न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 5 है। कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 6 है। नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 7 है। ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 8 है। फ्लोरीन के न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 9 है। नियोन के न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 10 है। सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 11 है। चलता जाऊंगा लेकिन टाइम जो है वो कम है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी से, जेड से इसको जाहिर किया जाता है। अगर हम बात करें मास नंबर की, तो मास नंबर कहते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की कुल तादाद को मास नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन्स की तादाद, और मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कुल तादाद। इसको हम जाहिर करते हैं बेटा ए से। मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, और ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। बिल्कुल डेफिनेशन के मुताबिक जो मास नंबर है वो किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन को भी मैंने जेड से जाहिर किया है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों की टोटल तादाद को बोलते हैं मास नंबर, जिसको ए से जाहिर किया जाता है। और एक बात आप लोग याद कर लें, किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात अपने माइंड में रख लें कि अगर एक एटम में 10 प्रोटॉन है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो बाहर गर्दिश करते हैं वो भी कितने होंगे? 10 ही होंगे। अब हम लोग एक जो है ना वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है 1.1। उसमें उसने क्वेश्चन ये पूछा कि एक एटम है जिसका जो एटॉमिक नंबर है जी है वो 92 है, जेड जो है वो 92 है, और ए जो है यानी मास नंबर 238 है। यानी उसने उस न्यूमेरिकल एग्जांपल के अंदर एटॉमिक नंबर 92 दिया हुआ है और मास नंबर जो है वो 238 दिया हुआ है। वो कहता है कि उस एटम के अंदर आप मुझे बताएं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। अब ये हम लोगों ने उसको आंसर देना है। अब बेटा अभी देखेंगे उसने एटॉमिक नंबर कितना दिया? 92। तो एटॉमिक नंबर होता क्या है? अभी डेफिनेशन में बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब ये है कि इस एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स होंगे वो कितने होंगे? 92।
और किसी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी 92 होंगे। अब निकालने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मैंने अभी आपको ये फार्मूला दिया था, मास नंबर इज इक्वल टू Z प्लस n। अब n जो है वो न्यूट्रॉन्स है और Z जो है वो प्रोटॉन्स है। अब आपने न्यूट्रॉन निकालने, इसी फार्मूले को आप n इज इक्वल टू a माइनस जेड, ये न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला हो जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू a हमारे पास कितना है 238 और z हमारे पास कितना है 92 और ये जो है वो 146 जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। बोर्ड के पेपर में ये एग्जांपल आई हुई है, वहां उसने पूछा था कि एक एटम का Z 92 है और A जो है वो 238 है, उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताएं। तो आपने सिर्फ वहां पे प्रोटॉन्स 92 और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 92 होंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें मैंने आप लोगों को एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों की डेफिनेशंस और साथ ही मैंने आपको एक एग्जांपल जो है 1.1 जो है वो करवाई है। ठीक है, आखिर में जो है वो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें और साथ ही जो है वो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो है वो मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड करूं आप लोगों को मिलती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।